हो गई। देखो चैप्टर क्या है, साझा, साझेदारी है, साझा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, साझेदारी, साझेदारी या पार्टनरशिप, कभी भी कह लो तुम। जैसे हम कहने का मतलब है, समझा रहे फिर से तुम्हें, ये हमारा खेत है, ठीक है, ये कितने बीघा का है, 10 बीघा का, ठीक है। इसमें कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, 2 लोग पार्टनर हैं। कितने लोग पार्टनर हैं, 2 लोग पार्टनर। अब 2 लोग पार्टनर है, जैसे कि हमने ये 1 लाख रुपए का लिया था, कितने का लिया था, 1 लाख रुपए का, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में ए बी का दोनों की जो पूंजी थी इकट्ठी हमने करके जो किराए पे क्या लिया है, खेत। अब खेत में गल्ला अल्ला बोएंगे, लेकिन जो हिस्से पे पैसा दिए होंगे, किसी ने अगर 70,000 लगाए होंगे, क्या किसी ने 30,000 लगाए होंगे, वही मतलब कि रेशियो से क्या मिलेगा तुम्हें, लाभ। जैसे कि अब हम ये कह देते कि ए ने कितने हजार रुपए लगाए हैं, 70, और बी ने कितने लगाए हैं, 30,000। अब 30,000 लगाए, अब हमने बोल दिया कि लाभ हमको कितना हुआ है, 5,000, 5,000 लाभ हुआ है। तो ए को 2,500 मिलेंगे, बी को 2,500 मिलेंगे, ऐसी भी बात है क्या। वो होता है बटाई, क्या बोलते उसे, बटाई होता है। बटाई का मतलब होता है आधा आधा। लेकिन ये क्या है, साझेदारी। जैसे शेयर मार्केट में कोई कंपनी में तो किसी की पूंजी कितनी होती है, 58%, तो किसी की पूंजी कितने परसेंट होती है, 2%। कितने परसेंट होती है, 2%। अब पूंजी है, अब ये कोई जैसे 40% पूंजी लगाई हुई है, कोई 60%, तो लाभ उसको कितना मिलेगा, 60%, और जो 40% पूंजी लगाए है तो उसको कितना मिलता है, 40% मिलता है। यही बात है ना। अब इसमें कितनी चीजें, तो अब इसमें देखेंगे कि ये हम काट लिया, 0 से 0 कट गया है, और 0 से 0, और 7 और 3 कितना हो गया, अनुपात की हो 10। अब 10 का भाग लगाएंगे तो 500 है। एक अगर बी का पूछता तो बी को कितने मिलेंगे, 1,500, और अगर ए को पूछता तो कितने मिलते, 3,500। ताकि इसकी रकम कितनी आती, 70,000, और इसकी 30,000। तो ये समझ गए, इसमें कितनी चीजें होती हैं, 3। पहले नंबर पे पूंजी होगी, क्या होगी, पूंजी, और दूसरे नंबर पे समय, और तीसरे नंबर पे लाभ, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। अगर हमारे पास पूंजी नहीं है, समय भी है, तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पूंजी नहीं है और समय भी है, तो लाभ मिलेगा हमें, नहीं ना। जैसे अभी तो तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या हो रही है, खर्च, पूंजी, और समय भी खर्च हो रहा है, लाभ नहीं मिले। लेकिन कुछ लोगों पे कम मिले लाभ, जेकी नौकरी लग गई है, ओके लाभ मिल वो शुरू हो जाए, और जेके ना मिल, लेकिन जहाँ नौकरी लगे ओके संगे संगे हानि तो हो ही हो है, और गाली भी मिल वो शुरू हो जाए, नहीं होता। तो 3 चीजें हैं। अब 3 चीजों में ये 2 चीज होंगी, जो 2 चीज होंगी, समय और पूंजी। समय पूंजी मिलके किसकी उत्पत्ति कर देता है, लाभ। इसी को बोल सकते हैं। तो ये हमारा किसका रूप है, पापा का, और ये किसकी, माँ, और इन दोनों की मिली संतान को क्या बोल देंगे हम, लाभ। इन दोनों की मिली संतान को क्या बोलेंगे, लाभ। तो बर हमेशा साथ में कौन रहेंगे, पूंजी और समय। इनने कहा कि हमने कसम खाई है कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, बिछड़ के नहीं। और ये अपना बिछड़ के रहता है, ठीक है। अब इनके सूत्र देख लो, सूत्र इसके कितने बनेंगे, 3 लोग हैं तो 3 सूत्र बन जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे हम बोलेंगे क्या, लाभ बराबर के, तो लाभ बराबर के क्या होगा, पूंजी, पूंजी गुणा के समय हो गया है। और दूसरे नंबर पे सूत्र हो जाएगा समय बराबर के, समय बराबर के तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे के पूंजी। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, पूंजी बराबर के, पूंजी बराबर के क्या हो जाएगा, लाभ बटे के समय। बस ये 3 चीजें क्या रखनी है हमको, बोलो देखो कैमरा में आ रही है, ये चीजें आ रही है। ये 3 चीजें याद रखनी है। अगर ये 3 चीजें बिसारोगे ना, कि लाभ कहीं उल्टा रख दिया, पूंजी कहाँ, कंफ्यूज हो जाए। 15-20 दिन के बाद कभी कभी ऐसा लगे कि जो नहीं जो रखना है। लेकिन ए में क्लियर रखियो कि मम्मी पापा कौन सी, एक मम्मी का नाम है पूंजी,
और पापा का नाम समय, और इनके बच्चा का क्या नाम है, लाभ। तो ये 3 सूत्र बने हैं। या हम जैसे कि अब एक डायग्राम बना के भी रखना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। इसको इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इनकम नहीं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, पूंजी हो गई है, और ये हमारा समय हो गया है। इन दोनों के गुणनखंड खंड सॉरी गुणनफल को क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट, लाभ बोलते हैं। बस ये चीज रखनी है। यहाँ पूंजी की जगह पूंजी, समय की जगह समय, और लाभ की जगह लाभ। जैसे कि हम तुम्हें कह देते ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम की व्यक्ति ने 5 और बी नाम की व्यक्ति ने 3 के अनुपात में, और समय क्या है, 1 वर्ष। समय क्या है, 1 वर्ष है, तो 1 1 वर्ष रख दें। इनका लाभ का अनुपात तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो ये किसका अनुपात हो गया है, लाभ का। अब लाभ का अनुपात हो गया। अब वो पूछ देता कि लाभ लाभ का अनुपात 5 3 का दिया है, और पूंजी का अनुपात 5 किसका दिया है, 5 3 का दिया है ना। अब तुमको समय का पूछता तो समय निकाल देते। अब समय बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बटे के समय। तो पहले का लाभ कितना है, 5, और इसकी पूंजी कितनी है, 5। 5 से 5 काटोगे पुनः का मिल गया हमको 1। अब इसका पूछते बी का, तो बी का लाभ कितना है, 3, और 3 का भाग लगा दोगे तो का मिल गया, पुनः 1 मिल गया ना। अब यही तुमसे पूछ देता कि समय दिया है, समय का अनुपात दिया है, और लाभ का अनुपात दिया है। अब क्या निकालनी है, पूंजी ज्ञात करनी है। तो पूंजी कैसे याद करेंगे, ज्ञात करेंगे आती, कौन वाला लगाएंगे सूत्र, लाभ बटे के समय। तो लाभ कितना दिया है, 5। 5 में 1 का भाग लगाएंगे तो 5 ही तो मिलेगा, और 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो 3 ही तो मिलेगा। तो यहाँ से ये हमारा 5 अनुपात 3 क्या मिल गया है हमारा, ठीक है, पूंजी। तो तीनों चीजें क्लियर हुई है। अब चलो पहले सवाल देख रहे हैं। सवाल नंबर कौन सा है, 8। सवाल कह रहा देखो, किसी किसी व्यापार में ए सी की पूंजियों का अनुपात 2:1 है तक है ना। तो यही खत्म कर दो। पहले जो वाली लाइन हम क्लियर करें, फिर एक ही बात आगे जाए। व्यापारियों का क्या क्या नाम है, ये ए है और ये सी। अब इनका अनुपात कितना दिया है बाबू, 2:1। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसके बाद आगे लाइन पढ़ेंगे कि जबकि ए बी की पूंजियों का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो यहां तक क्लियर कर लेंगे। अब यहां कह रहा है ए और बी का कितना दिया है, 3:2। यही बात है ना हमारी, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उनको लाभ के रूप में कितना रुपए मिलता है, 1,57,300। तो हिस्सा किसका पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। अब इन तीनों का जो अनुपात समानुपात चैप्टर पर लगा के आए हैं, तो पहले तो इनको अनुपात में बनाएंगे। ए का अनुपात कितना है, बी का अनुपात कितना है, और सी का अनुपात कितना है, और टोटल लाभ में भाग दिलवा देंगे। टोटल लाभ में जब भाग दिलवाएंगे तो भाग में जिसका पूछा है उसका गुणा करा देंगे। अब इसका अनुपात बनाएंगे। तो पहले हम अनुपात, इसमें 4 लोग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक लोग कितने हैं, लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, है ना। एक व्यक्ति कितने बार दिखा रहा है, जैसे कहीं पंगत लगी हुई है खाना की, तो एक व्यक्ति 2 बार खाना खा जाए तो काउंट हो गया 3, लेकिन व्यक्ति है कितने, 2। जैसे थाली वाला सिस्टम नहीं होता है कि एक थाली, कोई कोई पैलेस में होता है कि एक थाली 500 रुपए की पड़ेगी। अब एक व्यक्ति 5 थाली खा ले तो कितने रुपए हो गए, 2500। तो वही कहानी है। तो यहां देखेंगे बाबू, ये 2:1 था। पहले हम ए क्या है हमारा, कॉमन है, तो सी रखे दे रहे हैं, ये सी हो गया है, और फिर रखे दे रहे हैं ए, और फिर क्या हो गया हमारा, बी। तो ए का अनुपात कितना है, 2, और सी का कितना, 1। तो 1:2। यहाँ ए का अनुपात कितना है, 3, और बी का अनुपात कितना है, 2। रख दो। इसके बगल में किसको पसंद करेगा, 3 ही नाम के व्यक्ति को, और ये है तो किस नाम को व्यक्ति को पसंद करेगा, 2। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4। ये किसका रेशियो आ गया है, लाभ का। किसका, सी का कितना है, 3। सी का कितना दिया है, 3। सी का कितना दिया है, 3।
यहाँ देख लो, कंफ्यूजन ना हो जाए तुम्हें। सी का कितना दिया है? 3 दिया है, यही बात है। और ए का 6 और बी का। अब कुल लाभ हमारा कितना था बाबू? 1,57,300 बटे के अनुपातिक योग 6 और 4 10 और 10 और 3 13 13 हो गया। इसमें गुणा कराएंगे, किसका पूछा था? बी का। तो बी का अनुपात कितना है? 4। अब 13 से काटो एक बार, ये तो 13 दूनी 26 और 13 कम 13 0। 4 का गुणा कराएंगे 0 0 4 4 दूनी 8 और 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बॉय वाला। कौन सही है? बॉय। कोई दिक्कत है? देखो ये सवाल, ये 8वां सवाल नहीं, ये 9वां सवाल है। कह रहा है कि ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी खोली है। देखो ये ए है और बी है, इन दोनों ने मिलकर क्या खोली है? कंपनी। कंपनी खोली है और कह रहा है कंपनी खोली है, तो यहां तक तो हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। फिर कह रहा ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। मतलब वो सीधे सीधे यही बोल रहा है कि जो ए का निवेश था बी के निवेश का 3 गुना था। कि अगर एक बी कितना रुपए? 1 रुपए लगा रहा है तो ये 3। ये अगर 1 लाख लगा रहा है तो ये 3। अगर ये 1 करोड़ लगा रहा है तो ये 3। तो 3 1 का अनुपात रख दें हम। यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं ना। फिर अगला कह रहा है कि और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। कितनी थी? 2 गुनी थी। मतलब समय। अवधि मीन्स क्या होता है? समय। इसका समय था कितना? 1 और इसका समय कितना था? 2। अब ये याद रखना तुम, ये हमारा क्या है? पूंजी और ये समय। ये हमारा क्या है? पूंजी और समय। तो जब हम पूंजी और गुणा के समय का गुणा कराते हैं बाबू, तो क्या मिलता है हमें? लाभ ही तो मिलता है, कि लाभ नहीं मिलता है। तो जब ये अनुपात इनका आएगा तो किसका आएगा? लाभों का तो अनुपात बनेगा। तो लाभों का अनुपात बनेगा, तो हम यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या? लाभ का अनुपात। तो 3 और 2 6 और 1 का गुणा 1 में कराओगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये किसका अनुपात है? हमारा लाभों का। और यहाँ लाभ किसका दिया था? बी का लाभ कितना दिया था? जी 4000। और बी का लाभ का अनुपात कितना है? 1। टोटल पूछा है, टोटल। तो कुल लाभ कितना था? तो 6 और 1 7। तो 7 चौके 28। तो कितने हजार था? 28,000। कितने हजार था? 28। कोई दिक्कत है? अभी समझ में ना आया तो बता दो। कुछ नहीं, हम तुम्हें कह रहे हैं कि जो 3 सूत्र बे याद रखो और जैसे रखना है वही प्रक्रिया से रख दो। तो कितना आ गया आंसर? 28,000। अब आगे देखो 10वां सवाल। ये 10वां था सवाल, 11वां 10वां है ना। देखो कह रहा एक व्यापार में 3 साझेदार हैं। कितने हैं? 3। अब 3 लोग साझेदार हैं, ए है और बी है और सी। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब 3 लोग साझेदार थे और कह रहा कि 3 साझेदारों को कितना लाभ मिला है? 95,000 रुपए कुल लाभ हुआ है। तो कह रहा ए ने कुल पूंजी का। अब पहले ए की पूंजी हम बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं? ए की। ए ने कुल पूंजी का। अब कुल पूंजी का मान लें, एक्स मान लें, ठीक है। अब कुल पूंजी का, जैसे ये एक्स पूंजी का कितना? 1/2। कितने समय के लिए? 1/2 समय के लिए। समय हमारा एक ही था, तो ये कितना हो जाएगा? 4 बटे के, सॉरी, एक्स बटे के 4, या 1 कह लो या एक्स कह लो, एक ही चीज है। अब देखो एक ही कंडीशन हो गई हमारी। अब बी की कंडीशन देखना। बी का कह रहा था, बी ने कुल पूंजी का 1/3, मतलब x/3 कितने समय के लिए? मतलब 1/के कुल पूंजी का, एक्स पूंजी का x 1/3 और 1/के समय। एक्स सही है ना हमारी पूंजी, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा? 1 अनुपात या x अनुपात कह दो, x/के 9। अब बचा कौन है हमारा? सी। तो सी कह रहा था कि तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा
पूरे समय के लिए लगाया, जो बी का लाभ कितना है। तो और फिर कह रहा था, कति गलत लिख दिया था यहाँ पे हमने। बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए। तो रुक जाइयो, सवाल पढ़े दे रहे हैं ना, रहन दो, सवाल तो ही पढ़े दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। कह रहा था कि हाँ क्या है, क्वेश्चन सही लिखा है, रुक जाओ हम देख लेंगे। बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। ठीक है, हाँ चलो कह रहा हूँ, जो शेष पूंजी नहीं लिखी उसने, बाकी सही है क्वेश्चन। अब यहाँ देखना, इसने जो पूंजी, एक पूंजी थी, इसने इतनी ली है और बी ने कितनी ली है, इतनी ली है। तो अब पूंजी देखेंगे, जो शेष पूंजी बचेगी, तो शेष x/4 और प्लस के x/9 और बटे कितना हो गया है एलसीएम, तो 4 नम्मा 36 और 9 चौके 36 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। तो मतलब कि 13x हो जाएंगे, 13x/36। अब 13x/36 हमारी क्या हो गई है, यूज हो गई है। अब शेष देखेंगे, शेष कितनी बचेगी, तो ये 13x/36, तो 36 में से 13 गए तो 23/, तो ये सी का कितना हो जाएगा 23/36। यही तो कह रहा हूं, तो कि 23/36 और एक ही समय के लाने, तो कोई अंतर नहीं है। अब एक ही समय के लाने, अब इनका निकालेंगे क्या हम अब अनुपात निकालेंगे। अब अनुपात के लिए कितना, कैसे यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं हम। अनुपात देखेंगे, x/4, x/9 और 23/36, तो एलसीएम कितना हो गया है 36। तो 4 नम्मा 36, 9 चौके, और ये कितना हो गया है, तो 23 हो गया। यहाँ कितना हो गया 23, 9 4 23 का अनुपात है। अब आगे क्या कह रहा था, तो बी का। अब इनको जोड़ेंगे, 23 और 4 27 और 9 36, 36 आ रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है जी, कहीं क्वेश्चन कुछ भी नहीं करने में। देखो ए की पूंजी कितनी है 1/2 और बी की पूंजी कितनी है 1/3। शेष पूंजी बची किसकी होगी, सी की। तो शेष पूंजी निकालेंगे हम, यहाँ पर 1/2 और 1/3, तो एलसीएम कितना हो गया 6। तो जो 3 और जो कितना है 2, तो ये कितनी, अरे रुको तो, ये कितना है 5/6। अब तुम्हें ज्यादा ही कचू बना थी मैं। अब कितनी खर्च हो गई है 5/6। तो हमारी पूंजी कितनी थी 1 में से 6 कम 6 में से 5 गई 1/6। ऐसे कैसे -20 में कर दोगे, गैर खबर के माइनस करो, खर्चा हो रहा है तो माइनस करोगे। तो कितना हो गया 1/6। अब समय की बात है, तो समय, इसका समय कितना था 1/2, इसका कितना था 1/3 और इसका पूरा समय था 1 ही। तो यहाँ देखेंगे ये कितना हो गया 1/4, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 1/9 और यहाँ कितना हो गया 1/6। अब इनके तुम का निकालोगे अनुपात, इनके का निकालो अनुपात, निकालो अनुपात, कर दियो बंद। और 1/9 और 1/6 बोलू, हाँ देखो इधर। अब यहाँ देखेंगे हम, एलसीएम कितना हो गया 36, तो 4 नमा 36, 9 चौके 36 और 6 6 36। अब ये हमारा इस मान आ गया है अनुपात, ए का कितना है 9, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 6।
और टोटल लाभ कितना था हमारा 95,000। अनुपातिक योग 9 और 6 4 10 और 9 19। किसका पूछा था बी का, तो बी का कितना है 4, 19 पना 95, पांचों के 20, कितने हजार हो गया 20,000। कितने हजार 20। समझ में ना हो तो एक बार फिर से समझा दें, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझो, तुम समझा दे रहे हैं, काहे परेशान हो। देखो बाबू, पहले कितने लोग थे, ए था और बी था और सी। वो ये कह रहा था कि साझेदार है, 95,000 रुपया लाभ कमाया है, तो ए ने कुल पूंजी का आधा, मतलब एक पूंजी थी हमारी, तो इसका आधा कितना होता है 1/2, और बी ने कुल पूंजी का 1/3, 1/3, और शेष किसको मिला है सी को। अब पूंजी हमने एक दुनिया 1/2 खर्च कर की है और 1/3 खर्च की है एक पूंजी से, तो अब जो घटा देंगे यहाँ जो शेष बचेगा, तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया 6, तो 2 का भाग लगाओगे 3, ये दिख रहा है ना बोलू देखो है? हाँ तो एक नहीं दिख रहा होगा, चलो तो समझा दे रहे हैं। 1/2 प्लस के 1/3, एलसीएम 6 हो गया ना जी हमारा, तो एक अलग से कर लो, तो 2 का भाग 6 में लगाओगे 3 और प्लस के 3 दूनी 6, तो 1 माइनस के ये कितना हो जाएगा 5/6, तो 5/6 दो लोगों ने संपत्ति ली है, तो शेष बची होगी जिसकी वो सी की है, तो 6 कम 6, 6 में से 5, तो 1/6 ये किसकी है सी की। अब सी की संपत्ति निकालिए, वो समय निर्धारित कर रहा था, ए का समय कितना था 1/2 और बी का कितना था 1/3 और इसका कितना था पूरा पूरा 1। तो अब हमने किस किस का गुणा कराया है पूंजी का और समय का, तो नीचे का बिल मिलेगा हमें लाभ का रेशियो, किसका मिलेगा लाभ का, तो 1/4, 1/9 और 1/6। अब 1/6 एलसीएम कितना ले लें हम 36, ये 36 यहाँ रख देना तुम, 1/4 36 और 36 और 36, तो 4 नमा 36, 9 चौके 9 चौके कितना हो गया 36 और छाई छाई 36, तो ये अनुपात हो गया है 9 4 6, 9 4 6 हो गया है। अब कुल हमारी पूंजी कितनी थी लाभ सॉरी 95,000, अनुपातिक योग 9 6 15 4 19, बी का पूछा है तो बी का गुणा करा ले जाना, 19 पना 95, पांचों के 20, कितने हजार 20,000, हाँ कितने हजार 20। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये 11 नंबर क्वेश्चन था कि 12, 11 है। कह रहा है कि ए बी सी एक चारा गाय, ये चारा गाय है हमारा, ये क्या है चारा गाय, चारा गाय किराए पर लेते हैं, ए उस पर 7 महीना तक 10 बैल चराता है। जो ए है ना ये कितने महीने तक 7 महीना तक कितने बैल चराता है 10, ठीक है। फिर बी की बात है, बी का कह रहा है बी 5 महीने तक कितने बैल चरा रहा है 5 महीने तक 12 बैल, और सी 3 महीने तक कितने बैल चरा रहा है 15 बैल, यही बात है ना। अब इस खेत में है जो ए है और बी है और सी है, ये क्या चरा रहे हैं अपने यहाँ बैल चरा रहे हैं, लेकिन ये किराया कितने में लिया था जी 175 में, तो वही हिसाब से पैसा दिए होंगे नहीं दिए होंगे, तो वही हिसाब से हम रेशियो निकालेंगे कि ये हमारा ये क्या 175 रुपया पूंजी है ना, तो वही हिसाब से हम क्या बनाएंगे वही हिसाब से हम पैसा निकालेंगे। तो ये 7 गुणा के 10 कितना हो जाएगा 70, और 5 गुणा के 60, तो 5 गुणा के 12 ये कितना हो जाएगा 60, और 3 गुणा के 15 15 3 45, यही है ना। अब ये है ए का मान और ये बी का मान और ये सी का मान, यही है ना। अब इनको ऐड करा दें हम, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 10 17, तो ये कुल रकम हमारी कितनी थी 175 और बटे के 175, किसका निकालना था सी का,
तो सी का गुणा क्या कराएंगे हम, 45। तो 175 में से 75 कट गया तो कितना देगा सी, 45। अगर इसमें तुम ये तो सी का बताए हैं बाबू, अगर बी का पूछता तो 175 बटे के 175 गुणा के 60, तो कट जाता, तो ये बराबर में कितना मिल जाता, 60। कितना मिलता, 60। कोई दिक्कत है बेटा, लगा के आना फिर कब बता देंगे।